हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली, ज्योतिष आचार्य। आज आपकी इस ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस राशि की बात करने जा रहे हैं वो जो है सेजिटेरियस। और सेजिटेरियस जो है एक राशि चक्र की ठीक जो नवीं राशि है। और ये राशि का जो अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि सेजिटेरियस जो है एक नवीं राशि है। और इसके साथ साथ में ये इसका जो लॉर्ड है वो जुपिटर है, बृहस्पति गुरु। हम इसके जो लॉर्ड हैं, जो स्वामी हैं, उसको जुपिटर के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति हैं। बृहस्पति कुंडली में एक ऐसा होल्ड होता है सभी नवग्रह में, बृहस्पति ग्रह का सबसे अच्छा होल्ड होता है। और ये जब भी किसी जातक के त्रिकोण में या जो केंद्र के भाव है, इसमें जब भी जुपिटर जो रोटेट करते हैं तो वो एक प्रभावशाली जो वो पूरा ईयर बड़ा प्रभावशाली होता है। तो दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि जो इस समय आपके जो धनु राशि है उसके जो इस समय गोचर ग्रह हैं उनकी स्थिति ये है। जो पंचम भाव है, पंचम भाव में राहु और गुरु की स्थिति है। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो धनु राशि है, सेजिटेरियस है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन जो ज़ोडिएक साइन है। और इसमें जो सबसे अच्छा जो ये अभी जो गोचर ग्रह हैं, गोचर ग्रह जो ट्रांजिट में हैं उनको इस तरह से हैं। जो ठीक आपकी धनु राशि से ठीक 5वें भाव में इस समय राहु और गुरु हैं। उसके बाद जो थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं शनि महाराज। और उसके बाद जो आपका दसम स्थान है उस स्थान में इस समय है सूर्य, मंगल और बुध। और ठीक इसी तरह से यदि हम नाइन्थ हाउस की बात करें तो नाइन्थ हाउस में जो हाउस है वो है लियो साइन का। और लियो साइन के जो लॉर्ड हैं वो है सूर्य, और ठीक आपके दसम भाव में अभी इस समय जा रखे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो आपका समय है वो कैसा रहा होगा। विशेष करके जो ये ब्लॉग बन रहे हैं ये बन रहे हैं राहु से संबंधित। राहु ट्रांजिट करेंगे अभी 30 अक्टूबर 2023 से राहु एक हाउस पीछे ट्रांजिट करेंगे और वो जाएंगे आपके धनु राशि के ठीक चतुर्थ भाव में। तो इस समय तक का जो 1.5 साल की जो अवधि है, जो 18 महीने का जो समय रहा होगा वो कैसा रहा होगा आपके लिए, और अभी 30 अक्टूबर तक का वो जो समय है वो किस तरह से है। मैं ये कहूँगा कि जो पंचम भाव है उसमें राहु और बृहस्पति, जिसे हम गुरु चंडाल योग भी कहते हैं, इस तरह से वहाँ पर स्थिति रही है ठीक धनु राशि के 5वें भाव में। और ये पिछले 1-1.5 साल से स्थिति यही बनी हुई है। तो मैं ये कहूँगा कि जो 5वां घर होता है ये हायर स्टडीज़ का भी होता है उन बच्चों के लिए जो कि ऊंची पढ़ाई कर रहे हैं। और जो इंजीनियर्स में हैं, डॉक्टर्स लाइन में हैं, या फिर जो प्रोफेशनल लाइन में हैं, जो आगे जो रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए यह हाउस है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों की शादी हो गई है उनके लिए संतान का कंसीव करने का भी ये स्थान है। यहाँ से हम देखते हैं कि संतान होने के लिए जो प्लानिंग होती है उसका भी स्थान है। दूसरा, मैं ये कहूँगा कि ये लव रिलेशन का भी स्थान है। तो ये सारी चीज़ें ये पंचम भाव यहाँ से इंडिकेट करता है। तो यहाँ ये एक प्रकार से वो स्थान है जहाँ से हम अपनी एक प्रोफेशनल लाइन की नींव रखते हैं। ये वो स्थान है जहाँ से हम अपनी दुनियादारी को शुरू करते हैं। एक नई जनरेशन वहाँ से शुरू होती है। नए बच्चे वहाँ से जैसे कंसीव करके और उसके बाद पुत्री की प्राप्ति होती है, तो वो स्थान हम यहाँ से देखते हैं। और उसके साथ साथ में हम एक हायर स्टडीज़ में देखते हैं कि इसके बाद आगे क्या करियर रहेगा, वो पंचम स्थान से देखते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि धनु राशि का जो पिछला 1-1.5 साल की जो अवधि रही है और 30 अक्टूबर 2023 तक जो रहेगा, उसमें मैं ये कहता हूँ कि इस समय क्योंकि वो वहाँ पर राहु थे, और राहु यदि पंचम स्थान में होते हैं तो
ये किसी तरह से भी इन्होंने कन्फ्यूजन किया होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग रही होगी, कंसीव होने में संतान की जो प्लानिंग कर रहे थे उनको कंसीव होने में प्रॉब्लम हुई रही होगी, या फिर किसी तरह से मिसकैरेज वगैरह धनुराशि के लोगों का हुआ होगा, या धनु जिनका लग्न है उनके साथ में ये प्रॉब्लम बनी होगी। क्योंकि राहु यदि पंचम स्थान में हो, और पंचम स्थान जो है यही प्लानिंग का होता है, संतान का यही हायर स्टडीज का होता है, और इसी से हम देखते हैं लव रिलेशन। इन सब में, इन तीनों एंगल में कहीं ना कहीं कमियां आई होंगी, क्योंकि वहां पर राहु का गोचर बृहस्पति के साथ में है और वो स्थान मंगल का है। जब राहु से संबंधित मंगल का कोई कनेक्शन देखा जाता है तो वहां पर मंगल के साथ में जब भी राहु होता है तो उसने कोई ना कोई परेशानी जरूर लानी है, और ये हुआ होगा। दोस्तों, आप मुझे कॉल करके मुझे बता भी सकते हैं कि क्या आपके साथ में ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, क्या आपको संतान कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम आई, क्या आपकी जो हायर स्टडीज़ में बच्चे हैं उनके साथ में कन्फ्यूजन की, माइंड डाइवर्स होने का, या किसी प्रकार से उसमें बीच में ऐसी स्थितियां आई जिससे कि आप जो करना चाहते थे, जो आप पब्लिकेशन के लिए जो कंटेंट लिखना चाहते थे, जो प्रोजेक्ट आप आगे बढ़ाना चाहते थे, उनमें कोई परेशानियां आई। क्योंकि मंगल ग्रह के साथ में राहु, मंगल के घर में राहु, और उसके साथ साथ में वहाँ पर बृहस्पति का होना, जो कि बृहस्पति उस अवस्था में नहीं था जिस अवस्था में कि उसे होना चाहिए था, उससे काफ़ी परेशानियां वहाँ पर हुई होंगी। तो दोस्तों, ये इसका इम्पैक्ट रहा होगा आपको पिछले साल में, कंफ्यूजिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, डाइवर्टिंग माउंट, डाउट, कई तरह की डाउट और कई प्रकार के जो है आपके बीच में नोक झोंक होती रही होगी। आपके जो माइंड है, माइंड में कई तरह की चीज़ें चलती होंगी, उससे गोल के प्रति आपकी जो जागरूकता है वो उतनी नहीं बन पाई होगी जितनी की बननी चाहिए। केवल उन्हीं का जिनको कि एक अच्छा मार्गदर्शन ऊपर से मिलता रहा होगा, केवल वही डायरेक्शन पे रहे होंगे, और उनको भी वो छोर नहीं दिखाई दिया होगा जहाँ तक कि उनको पहुँचना था। क्योंकि राहु जो है हमेशा बीच में बाधा प्रकट करते हैं, छल करते हैं, छलिया ग्रह हैं, और कई सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो कि बगैर बात के आते हैं, ब्लेम हो जाता है, आज ब्लेम करने लगते हैं आदमी पे, जबकि वो कुछ नहीं करता, उस ऐसी अवस्था भी आ जाती हैं। तो अब मैं ये कहूँगा कि पंचम भाव में जो धनु राशि में अभी 1.5 साल तक से वहाँ पर राहु रहे हैं, उससे जो है बुद्धि का हरण हो जाता है। क्योंकि 1, 5, 9 की स्थिति में बताता हूँ। एक जो है पहला लग्न भाव है, 5वां जो है हमारा हायर स्टडीज का है, ये सारी चीज़ें हैं, बुद्धि का है, और उसके बाद जो है नौम जो स्थान है वो हमारा भाग्य का है। तो इन सब में जो है राहु ने कंफ्यूज करके रखा होगा, पढ़ाई में भी नेगेटिविटी आई होगी, और कई तरह से अड़चन जरूर आई होगी। अब मैं बताऊंगा कि धनु राशि वाले जो लोग हैं इस समय उनका जो ये साल बीता, आपसे मैं कह रहा हूँ कि इसमें कुछ न कुछ परेशानियाँ, उसके बाद जो पिता के स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी आई होगी, और भाग्य उतना साथ नहीं दिया होगा जितना कि उसको देना चाहिए था। अब मैं बताऊं कि अब जो आपका मैं बताऊं गोचर, जो अब अक्टूबर के बाद 30 अक्टूबर 2023 के बाद जो समय आ रहा है वो गोचर किस तरह से है, वो 30/10/2023 के बाद राहु आपके पंचम स्थान से निकल रहे हैं और वो जाएंगे चतुर्थ भाव में। पंचम स्थान से वो जैसे ही निकलेंगे 30 अक्टूबर 2023 को, तो उसमें जो संतान संबंधी जो प्लानिंग कर रहे थे उनके लिए भी अच्छा समय है। और क्योंकि वहाँ पर बृहस्पति रह जाएंगे अकेले, बृहस्पति का वो जो भाव है, पंचम जो स्थान है मंगल के साथ में, बृहस्पति वहाँ पर पूर्ण रूप से आशीर्वाद देंगे, और वो जो संतान की प्लानिंग के लिए शुभ समय होगा अक्टूबर के बाद, 30 अक्टूबर के बाद। और 30 अक्टूबर से पहले भी उसकी संभावनाएं 8-10 दिन पहले से बननी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि राहु का निकलना शुरू हुआ, और वहाँ पर बृहस्पति का स्वयं का जो भाव है मंगल के हाउस में, वो परिपक्व हाउस बन जाएगा, और उससे जो है ये सारी समस्याएं जो हैं दूर हो जाती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि वो समय अच्छा है, और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, 100% है। दूसरा, बच्चों की पढ़ाई में जो हायर स्टडीज़ में है वो अच्छी जागरूकता लाने लगेंगे, और नई दिशा, उससे नए डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ोगे। और मुझे लगता है कि जो
जो गुरुदेव हैं ये अप्रैल 2023 के बाद ये गोचर करेंगे और ये अगली राशि में जाएंगे। तब तक के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है, तब तक आप बहुत प्रोग्रेस कर जाओगे। राहु जो 30/10/2023 को चतुर्थ भाव में जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि थोड़ा जो प्रॉपर्टी संबंधी चीज़ें हैं, जो ज़मीन जायदाद से संबंधित चीज़ें हैं और मदर का स्वास्थ्य है, इन पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई डील ना करें किसी प्रकार से, जो है इसमें जो बहकाने में किसी के ना आए, क्योंकि जहाँ पर राहु जाएंगे यदि सुख भाव में जाएंगे तो सुख भाव में कमी करने में किसी न किसी जरिया वो बना ही देते हैं। इसलिए वहाँ पर किसी के छल में न जाएं, किसी के बहकावे में न जाएं और कहीं ऐसा पैसा ना लगा दें कि जिसको आने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, पैसा लगा दिया और उतना पैसा मिला नहीं, इस तरह की परेशानियां बन सकती हैं, इसलिए उससे सावधान रहें। राहु की जो 12वें भाव में भी, धनुराशि के 12वें भाव में भी दृष्टि होगी और इससे जो है कनेक्शन बाहर के लिए तो अच्छा होगा, फॉरेन कनेक्शन तो अच्छा है, लेकिन साथ साथ में राहु की 8वें भाव पर भी स्थिति होगी और वहाँ पर जो रिसर्च वगैरह के लोग हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो कंटेंट्स पब्लिकेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। परंतु थोड़ा सा उससे परेशानी की, जो कि राहु यदि 6, 8, 12 में होते हैं, 6 भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में, तो उसमें स्वास्थ्य संबंधी और अपना जो कन्वेंस है उसको ज़रा सही ढंग से चलाना होता है, क्योंकि वहाँ पर राहु का यदि मंगल के साथ में भी कहीं पर भी कनेक्ट होता है तो हमेशा कहा जाता है कि आप सजगता बरते रहिए और किसी भी तरह से किसी के साथ में उलझे नहीं और थोड़ा सा अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये कहा जाता है बार बार 6, 8, 12 में जब राहु की स्थिति होती है तो ऐसा कहा जाता है और ये करना भी चाहिए। उसे जो राहु का 6, 8, 12 वाले भाव हैं, इसमें थोड़ी सी सावधानियां जरूरी हैं। इसके अलावा जब राहु 3, 6, 11 में होते हैं तो 3, 6, 11 में राहु का अच्छा फल मिलता है। जब तीसरे भाव में होते हैं, छठे भाव में होते हैं और 11वें भाव में होते हैं, तीसरे भाव में वो पराक्रम बढ़ा देते हैं, उससे जो है आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा हो जाता है। छठे भाव में शत्रुओं से पराजय हो जाती, शत्रुओं की पराजय होती है, ऋण और जो आपके रोग हैं उससे मुक्त हो जाती है और जो 11वां स्थान है उसमें आपकी लाभ की संभावना बढ़ जाती हैं। 11वें भाव में भी ये बहुत अच्छा फल देते हैं। लेकिन जो 6, 8, 12 हैं, जो 6, 8, 12 हैं, इनमें थोड़ी सा सजगता रखने की जरूरत रहती है, स्वास्थ्य से संबंधित भी, और किसी प्रकार से भी कहीं पर चोट ना लगे, इससे भी बार बार अवगत किया जाता है कि राहु का 6, 8, 12 में जाना तो किसी भी जातक के लिए थोड़ा सा सतर्कता वाली बात होती है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही और मैं समझता हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। आप ज़रूर मेरे चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स भी करें। साथ साथ में मैं ये बताना चाहूँगा कि मुझे ज़रूर आप कभी भी किसी समय भी आप कॉल कर सकते हैं। कभी कभार थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, आप मेरी व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज दीजिए और मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर करूँगा। व्हाट्सएप मैसेज पर निसंकोच आप लिखिए। उसमें कई लोग मुझे पूछते हैं कि गुरुजी आपकी फ़ीस क्या होगी, आप निसंकोच उसमें लिख करके मुझे दे दीजिए और मैं आपको ज़रूर उसमें आपको बताऊँगा कि कुंडली का आपका एनालिसिस क्या है, विश्लेषण क्या है और जितना भी मुझे जानकारी है उसके संबंध में मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, आगाह करूंगा और ईश्वर ने चाहा तो वो सारी चीज़ें आपके फ़ायदे में होंगी और मेरे से भी जितना भला हो सकता मैं सब लोगों का उसी से भला करूंगा जो कि मेरे को ज्ञान है, जितना भी मेरे को ज्ञान है, और मैं और ज्ञान को आपसे अर्जित करूंगा और आप ही की तरफ उसे सारे ज्ञान को आपकी तरफ ही लगा दूंगा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। उत्तरोत्तर हमारी और भी ब्लॉग्स बनते जाएंगे। आप मेरे इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स भी करें और शेयर भी करें। लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और आपके बारे में, आपकी कुंडली का विश्लेषण मैं बार बार करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अभी आगे भी हम इसी तरह से राहु के जो भी रह गए हैं, जो भी राशियां रह गए हैं उनके बारे में बताऊंगा। साथ साथ में अब हम जो अगला महीना है अक्टूबर के महीने, सारी राशियों के बारे में बताएंगे कि आपका कैसा रहेगा और नवंबर के महीने में भी अभी इसे बनाना शुरू कर देते हैं। जो शनि जो रेट्रोग्रेड से जो अपनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे उसके बारे में मैं बताऊंगा, हर राशि के बारे में। तो दोस्तों इसी तरह से हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा और आपकी भी मेरे से इसी तरह से जुड़ा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।